गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक बार फिर से अपनी ऑनलाइन क्लास को लेकर आए हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के 8वें पेपर को, जिसका नाम है शांति शिक्षा। इस टॉपिक के पहले हमने कई सारे टॉपिक्स पर बात की, कई सारे ऐसे टॉपिक्स जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट हैं और आपके जीवन के दृष्टिकोण से भी। बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में हमने बात की जो दैनिक दिनचर्या में भी बहुत ही अहमियत रखते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को वो पिछले लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आज हम बात करेंगे अगले वीडियो के बारे में। जो टॉपिक है वो है अष्टांग योग। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। योग प्राचीन हिंदू सभ्यता का वह गौरवमय हिस्सा है जो अनादिकाल से मनुष्य के मन और शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ आध्यात्म की ओर अग्रसर करता है। योग का अर्थ जोड़ है, जो मनुष्य के शरीर, मन और मस्तिष्क को एक साथ और एक जगह केंद्रित करता है। जैसे जब भी हम लोग योग करते हैं तो उसमें सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सभी इंद्रियों को, सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ के रखता है, एक जगह केंद्रित करता है। योग के माध्यम से मनुष्य का शरीर, मस्तिष्क और भावनाओं में समन्वय स्थापित होता है। जैसे भारत में एक महान ऋषि महर्षि पतंजलि हुए हैं। जैसा आपको पता होगा, बाबा रामदेव का जो है उसका भी नाम पतंजलि है। और बाबा रामदेव ने भी बहुत सारे जो आसन हैं वो सिखाए हैं और जिनसे काफ़ी लोगों को लाभ हो रहा है। तो योग बहुत ज़रूरी है। करो योग, रहो निरोग। तो जिन्होंने योग की व्याख्या के रूप में एक सटीक और प्रमाणित शास्त्र योग दर्शन की रचना की। जो योग दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमाणित ग्रंथ है। इसमें सरल, सटीक और सुस्पष्ट वैज्ञानिक भाषा में योग के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। किसमें? योग दर्शन। इसलिए यह ग्रंथ प्रत्येक प्रकार के योग साधक के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए योग में उन्नति चाहने वाले साधकों को योग दर्शन अवश्य पढ़ना चाहिए। जो चाहते हैं कि उन्हें योग में उन्नति करनी है तो उन्हें ये शास्त्र योग दर्शन बिल्कुल जरूर ही पढ़ना चाहिए, जिससे योग से संबंधित सभी भ्रांतियों का निवारण हो सके। जैसे योग को लेकर बहुत से लोगों में भ्रांतियाँ होती हैं कि योग ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, किस अवस्था में करना चाहिए, अवस्था इन द सेंस पोजीशन, कौन सी पोजीशन में योग करना चाहिए। कुछ लोग क्या है कपालभाति भी उल्टी करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो भ्रांतियाँ हैं उनसे निवारण मिल जाएगा। योग दर्शन को महर्षि पतंजलि ने 4 भागों में विभाजित किया है। प्रथम समाधिपाद, द्वितीय साधनपाद, तृतीय विभूतिपाद और चतुर्थ कैवल्यपाद। तो इस 4 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। योग का मूल उद्देश्य चित्त वृत्तियों का निरोध है। इसलिए कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। अष्टांग योग योग दर्शन के साधनपाद वाले भाग में आता है, जिसकी व्याख्या महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंगों के रूप में की। कितने अंगों के रूप में? 8 अंगों के रूप में, जिसे ही हम लोग अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। योग के इन 8 अंगों का अनुष्ठान करने अर्थात आचरण में लाने से चित्तवृत्तियों का शुद्धिकरण होता है, जिससे योगी ऋतंभरा प्रज्ञा का अधिकारी होता है, अर्थात उसका अविद्या का आवरण हट जाता है और आत्मस्वरूप का ज्ञान उसे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि को पढ़ेंगे। और इसमें भी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से जानेंगे। और अष्टांग योग को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है।
इसलिए आप लोग अच्छे से टॉपिक को पढ़ें, अच्छे से जानें इन अष्टांग योग को, हर एक चीज को, चाहे वो यम हो, चाहे नियम हो, चाहे आसन हो। इन 8 चीजों को छोड़ना नहीं है, याद करना है और इन पर अपनी समझ विकसित करनी है, क्योंकि ये केवल सिलेबस तक ही सीमित नहीं है, आपके जीवन से भी संबंधित है। और जो चीज जीवन से संबंधित है उसको हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अपने जीवन में इन चीजों को उतारना है। तो आज इतनी ही हमने चर्चा की। अष्टांग योग कौन कौन से होते हैं, कल हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में इन अष्टांग योग को लेकर। जब तक के लिए धन्यवाद।